हेलो स्टूडेंट्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व फॉर थीटा 3 कोसेक थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 4 रूट 3 इज इक्वल टू 0 वेयर थीटा इज एन एक्यूट एंगल। तो आपको वैल्यू क्या निकालनी है, थीटा की। देखिए मैंने बोला ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, सिंगल वेरिएबल में सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू में चेंज कर देना है अपने एक्सप्रेशन को। सो 3 कोसेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 3 अपॉन साइन थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 4 रूट 3 इक्वल टू 0। साइन थीटा आप एलसीएम लेंगे, 3 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 रूट 3 साइन थीटा इक्वल टू 0। दिस implies 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 रूट 3 साइन थीटा प्लस 3 is equal to 0. Now 4 3 12, so I can write this as 2 साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस 3 को मैं लिख सकता हूँ रूट 3 होल स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का 2 डॉट 2 साइन थीटा 2a इंटू बी। तो ये बन गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 2 जा 4 रूट 3 साइन थीटा। तो आई कैन राइट दिस एज 2 साइन थीटा माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2 साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 3। ठीक है जी, स्क्वायर इस साइड लेंगे, उसके बाद रूट 3 को राइट साइड लेंगे। सो दिस इम्प्लाइज साइन थीटा कितना हो जाएगा, रूट 3/2। और साइन थीटा की वैल्यू रूट 3/2 होती है साइन 60 के। So I can write sin theta is equal to sin 60 degree. Taking sin inverse both sides, theta is equal to 60 degree. आपको थीटा के लिए सॉल्व करना था। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। If cot square theta plus cot 4 theta is equal to 2, then the value of 2 sin 4 theta plus sin square theta is, देखिए cot square theta अगर मैं कॉमन ले लूँ सो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है जी, देखिए कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। अगर मैं माइनस कॉट स्क्वायर थीटा उस साइड ले जाऊँ सो दिस विल बी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। 1 ऑफ 3 बेसिक आइडेंटिटीज है ये। सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ कोसेकेंट स्क्वायर थीटा से इज इक्वल टू 2। नाउ कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। सो कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 2 साइन रेज्ड पावर 4 थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा साइन 4 थीटा इज इक्वल टू उस साइड न्यूमरेटर में चला जाएगा। नाउ आपको वैल्यू फाइंड करनी है 2 साइन 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की। देखिए 2 साइन 4 थीटा किसके बराबर आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज 2 साइन 4 थीटा, सो आई कैन राइट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1। देखिए यहाँ पे 2 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लग गई, आंसर आ गया 1, ऑप्शन D. If cot A plus cosecant A is equal to 2 and A is an acute angle. Acute angle means it is in first quadrant, then the value of this expression is. Cosec A नहीं है, ये है cosec A. Now cosecant A पहले लिख लेंगे, cosecant A plus cot A is equal to 2. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री के कि जब cosecant A plus cot A, दो एक्सप्रेशन secant A plus tan A और cosecant A प्लस कॉट ए दिया हो तो इसका जो नेगेटिव होता है वो क्या हो जाता है, दैट इज इन्वर्स हो जाता है 1/2। कैसे आया ये फिर मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए कितना होता है, 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पे तो यहाँ आ जाएगा कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी। कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, अब ये वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे 2, ठीक है जी, इसकी वैल्यू 2 पुट करेंगे मल्टीप्लाइड बाय दिस। नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, 2 को डिनोमिनेटर इस साइड ले जाएंगे इज इक्वल टू, सो दिस विल बिकम कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से ये एक्सप्रेशन आ गया ना। अब आप इसको क्या करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड कर लीजिए। सो दिस विल गेट कैंसल्ड। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 कोसेकेंट ए इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2। ये कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम 4 plus 1, so this will be 5/2। 2 कोसेकेंट ए, तो यहाँ से कोसेकेंट ए कितना हो जाएगा, 5/4। अब आप जल्दी से एक ट्रायंगल ड्रा कर लें और यहाँ पे आप ए रख लें, बी और सी। ना कोसेकेंट ए क्या होता है, साइन ए के बराबर, इनवर्स ऑफ साइन ए, सो दैट इज हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। सो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4। 25 माइनस 16, इसका स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगी थर्ड साइड, ये हाइपोटेन्यूज है। सो कितना आ जाएगा, दिस विल बी 9, रूट ऑफ 9 इज 3। बेसिकली ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 3 4 5। नाउ
आपको क्या चाहिए एक्सप्रेशन के लिए, tan a चाहिए, tan a निकाल लेंगे, एंगल वही है tan a, सो p/b परपेंडिकुलर बाय बेस, सो ये हो जाएगा 4/3। और क्या चाहिए, कोसेकेंट a, कोसेकेंट a हमने निकाल लिया 5/4। और क्या एक्सप्रेशन है चाहिए आपको, sin a, sin a इसका इन्वर्स हो जाएगा, सो दैट विल बी 4/5। ठीक है जी, अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, सो दिस विल बिकम 9.4/3 प्लस 16 डॉट कोसेकेंट a 5/4 होल डिवाइडेड बाय 5.4/5 प्लस 3 tan a विल बी 3.4/3। यहाँ कैंसिल आउट कर लीजिए, यहाँ आ जाएगा 3, 4 4 जा 16, 5 और 5 कैंसिल, 3 और 3, सो दिस विल बी 4 3 12 प्लस 5 4 20 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 8, सो ये कितना हो जाएगा 32 डिवाइड बाय 8, कितना आ जाएगा ये 8 4 जा 32। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन डी। ठीक है जी, ये मैंने आपको पहले भी बताया, जब कोसेकेंट का एडिशन आ जाए या नेगेटिव आपको गिवन हो तो उसका जो प्लस है बीच में डाल के, तो दैट विल बी इनवर्स ऑफ व्हाट इज गिवन इन दैट वैल्यू। ठीक है जी, रीजन मैंने आपको बता दिया, सेम सीकेंट स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज 1, फिर आप उसको ऐसे लिखेंगे तो एक एक्सप्रेशन इस साइड आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए शाबाश। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 प्लस √3 sin थीटा माइनस 2 1 प्लस √3 इक्वल टू 0। कैसे करेंगे, इसको हम चेंज कर देंगे, sin 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 प्लस √3 sin थीटा माइनस 2 √3 इक्वल टू 0। देखिए ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 प्लस √3 sin थीटा माइनस 2 √3 इक्वल टू 0। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा नेगेटिव है तो इसको 0 के उस साइड ले जाएंगे टर्म्स को, सो दिस विल बिकम, या फिर आप यहीं पे माइनस कॉमन ले लीजिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 प्लस √3 साइन थीटा माइनस क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस में आ जाएगा आपके पास 2 √3 इक्वल टू 0। मैंने माइनस कॉमन लेके उस साइड शिफ्ट कर दिया। नाउ दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा 4 प्लस √3, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए आपके पास 4 √3। ठीक है जी, अब आप ये ब्रैकेट्स खोल दें तो दिस विल बिकम 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा माइनस √3 साइन थीटा प्लस 2 √3। देखिए प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 4 √3, और यहाँ पे क्या -4 माइनस √3, सो दिस इज प्लस 4 √3। तो ये ऑलरेडी स्प्लिटेड मिडिल टर्म है, तो आप यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 साइन थीटा और यहाँ से आ जाएगा -2। अब यहाँ पे √3 कॉमन ले सकते हैं आप, प्लस √3। ठीक है जी, सो दिस विल बिकम, माइनस लेंगे तो इसको आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा साइन थीटा -2। ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, -√3 साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 √3। अब साइन थीटा -2 यहाँ पे कॉमन, साइन थीटा -2 यहाँ पे कॉमन, तो साइन थीटा -2 आपके पास आ जाएगा 2 साइन थीटा -√3 इक्वल टू 0। अब यूक्लिड कहता है भाई अगर a मल्टीप्लाइड बाई v इक्वल टू 0 है तो a 0 होना चाहिए या फिर b 0 होना चाहिए। ठीक है जी, तभी एक्सप्रेशन 0 होगा। तो जब मैं इसको इक्वेट करूंगा, साइन थीटा -2 इक्वल टू 0 और 2 साइन थीटा -√3 इक्वल टू 0, ये आपको वैल्यू दे देगा साइन थीटा इक्वल टू 2, और यहाँ से आ जाएगी साइन थीटा √3/2। देखिए साइन की वैल्यू 2 होती नहीं है, मिनिमम -1 से +1 तक चलती है, सो दिस इज डिस्कार्डेड। तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल थीटा इज इक्वल टू √3/2 का होता है 60। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन सी। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन का मतलब होता है कि आपने थीटा की वैल्यू निकालनी है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, मैंने सारे क्वेश्चंस इसको इसी तरह से सॉल्व किए हैं जब आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं। दूसरा ऑप्शन आप कर सकते हैं, जैसे आप 30 डिग्री वैल्यू डालिए इसमें, ठीक है जी, 15 आप इसके अंदर ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर आप 60 और 45 डालिए, इनमें से आंसर आपका आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है जी, जो आपको लेस टाइम कंज्यूमिंग लगे और जिसपे अगर आपको वैल्यूज याद रहती हैं तो आप इसको जल्दी कर सकते हैं। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस होल एक्सप्रेशन टू गेट 2, ठीक है जी। कहता है कि भाई इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए पूरे एक्सप्रेशन से, तो आंसर हमारा 2 आए। तो सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ 60 30 45 30 45 45 60, तो मुझे ऑपरेशन कोई नहीं लगाना है, सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। सो आई वुड राइट 4 ब्रैकेट, देखिए साइन 60 कितना होता है √3/2, सो दिस विल बिकम √3/2 होल रेज़्ड टू पावर 4 प्लस cos 30 कितना होता है, दैट इज अगेन √3/2, सो दिस विल बिकम √3/2 होल रेज़्ड टू पावर 4 माइनस tan स्क्वायर 45 कितना होता है, ये 1 का स्क्वायर, cot 30 के लिए आपको tan 30 पता होना चाहिए, tan 30 इज 1/√3, तो cot 30 हो जाएगा √3, सो दिस विल बी √3 का होल स्क्वायर प्लस
cos 45 is 1 by root 2, so this will become 1 by root 2 का होल स्क्वायर माइनस कोसिकेंट स्क्वायर 45, सो ये कितना होता है cos 45, अगेन दिस इज sin 45 is 1 by root 2, so this will become root 2 का होल स्क्वायर प्लस secant 60, दैट मीन्स cos 60 पता होना चाहिए, cos 60 होता है हमारा 1 by 2, सो दिस विल बिकम 2, सो दिस विल बी 2 का स्क्वायर। देखिए हमने वैल्यूज डाल दी, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो दिस विल बी, देखिए रूट 3 दोनों साइड आई कैन राइट 2 डॉट रूट 3 by 2 का होल 4, सो दिस विल बी 3 into 3 9 multiplied by 2 to जा 4 to जा 8 to जा 16, so this will be 2 dot 9 by 16। ठीक है जी, यहाँ से आगे 1 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, so this will become 1 minus 3 plus 1 by 2 minus 2 plus 4, ये हो जाएगा यहाँ से 9 by 8 4 2, so this will become 9 by 2, ये है minus 2 तो यहाँ से ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 2 प्लस 1 by 2 minus 2 प्लस 4, 2 और 2 यहीं पे कैंसिल कर दीजिए, अब आप एलसीएम ले लीजिए 2, सो दिस विल बिकम 9, ठीक है, प्लस 1 प्लस 4 2 जा 8, कितना हो जाएगा ये 9 और 9 18 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 9, सो आपकी फाइनल वैल्यू आ गई 9। अब आपको बोला गया है कि 9 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं, लेट अस सपोज x सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए 2, मुझे x फाइंड आउट करना है, सो x को मैं साइड ले जाऊंगा, सो दिस विल बिकम 9 minus 2 इक्वल टू x, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, सो दैट मीन्स मुझे 7x सब्ट्रैक्ट करना है इससे, सो दैट आई कुड गेट 2, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है जी, if 3 root 3 secant theta plus 4 tan theta whole divided by 3 tan theta plus root 3 secant theta is equal to 2, this says theta is greater than 0 less than 90 degree, that means first quadrant का केस है, then the value of cos theta will be, देखिए इसे करेंगे हम, डिनोमिनेटर को सबसे पहले राइट साइड शिफ्ट कर लेंगे, सो द एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा 3 root 3 secant theta plus 4 tan theta is equal to 2 bracket 3 tan theta plus root 3 secant theta। Now bracket खोल देंगे राइट साइड, so this will become 3 root 3 secant theta plus 4 tan theta is equal to 3 to the 6 tan theta plus 2 root 3 secant theta। अब ये देखिए ये स्मॉलर है tan theta, so हम इसको राइट साइड ले जाएंगे, secant theta को इस साइड ले आएंगे, so एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा 3 root 3 minus 2 root 3 3 root 3 secant theta minus 2 root 3 secant theta is equal to 6 tan theta minus 4 tan theta। 3 root 3 tan theta में से 2 root 3 tan theta निकालेंगे तो that will be root 3 secant theta। 6 tan theta minus 4 tan theta will be 2 tan theta। now root 3 upon cos theta लिख सकता हूँ इसको, और यहाँ पे आ जाएगा 2 sin theta by cos theta, cos theta कैंसिल, so sin theta किसके बराबर आ जाएगा 2 डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, so this will be root 3 by 2। अब कब होता है थीटा रूट 3 कब होती है साइन की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सो दिस विल बी साइन 60 डिग्री, सो दिस इंप्लाइज थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। आपको पूछा गया cos थीटा विच इज cos 60 डिग्री, cos 60 पे क्या होती है वैल्यू 1/2, ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू tan 35 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ 2 tan 55 डिग्री प्लस cot 55 डिग्री। देखिए y आपको दिया हुआ है tan 35 डिग्री, आपको वैल्यू निकालनी है 2 tan 55 डिग्री प्लस cot 55 डिग्री। ठीक है जी, हमें एक्सप्रेशन सारे ऑप्शंस y में दिए, दैट मीन्स हम दोनों को चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ tan 35 डिग्री जा cot 35 डिग्री। ठीक है जी, देखिए cot 55 डिग्री आई कैन राइट cot 90 डिग्री माइनस 60 और ये 35 डिग्री। ठीक है जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट है बट 90 का मल्टीपल है, सो दिस विल चेंज इट्स वैल्यू बीइंग पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव रहेगा बट ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू चेंज हो जाएगी, दिस विल बिकम tan 35 डिग्री। ठीक है जी, नाउ tan 55 डिग्री हो जाएगा tan 90 माइनस 35 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम cot 35 डिग्री, सो आई कैन राइट दिस एज 2 cot 35 डिग्री प्लस tan 35 डिग्री। ठीक है, सो ये फर्दर क्या हो जाएगा, cot को मैं इन्वर्स करके लिख सकता हूँ ऐसे tan 35 डिग्री प्लस tan 35 डिग्री। ठीक है, नाउ आई कैन पुट दिस वैल्यू, सो आई कैन राइट 2 अपॉन y प्लस y मैं एलसीएम ले लूंगा, सो दिस विल बिकम 2 प्लस y का स्क्वायर। सो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी आ जाता है आपका। ठीक है जी,
सो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो जो आपको गिवन है, जो वेरिएबल को आपने लेट करके उसने गिवन दिया हुआ है, आपने उसको चेंज उस वैल्यू में चेंज हो जाएगा या उसके इनवर्स में भी, दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। तीसरा कोई आइडेंटिटी भी लग सकती है जिससे वो इसी फॉर्म में वापस आ जाए। ठीक है जी, चलिए शाबाश। tan square x minus 3 tan x plus 2 is equal to 0, x being in first quadrant, then the value of x is। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। सिंपली आपने देखिए प्रोडक्ट में आपको 2 चाहिए तो यहाँ मैं इसको ब्रेक कर दूंगा। 2 tan x minus tan x प्लस 2 इक्वल टू 0। tan x यहाँ पे कॉमन ले लूंगा तो यहाँ आ जाएगा tan x minus 2, माइनस 1 कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा tan x minus 2। सो दिस विल बिकम tan x minus 2 कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा tan x minus 1। सो यहाँ से tan x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और यहाँ से tan x की वैल्यू 1। फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस है तो हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। दिस इंप्लाइज x tan x कब होता है 1 45 पे, तो x की वैल्यू आ रही है 45 डिग्री। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? ऑप्शन सी। इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है जी, आपको गिवन है tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 4, देन द रेशियो ऑफ 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 cosecant स्क्वायर थीटा secant स्क्वायर थीटा माइनस 4, ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए अब tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर थीटा इससे कैसे आ सकता है, पहले आप ये सोचेंगे तो दैट विल कम। अगर जब मैं इसको स्केयरिंग करूंगा, जब 2ab आएगा तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है जी, सो स्केयरिंग करते ही ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2। tan थीटा cot थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप कहते हैं लिख देता हूँ। सो दिस विल बी 16। अब ये 1 हो जाएगा। सो आपके पास आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, 2 साइड ले जाएंगे सो दिस विल बी 14। तो आपके पास न्यूमरेटर में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई। नाउ वी नीड कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इनटू सेकेंट स्क्वायर थीटा। देखिए अगेन इसी एक्सप्रेशन में जाएंगे, दिस विल बी साइन बाय कॉस और ये क्या हो जाएगा कॉस बाय साइन। साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 4। एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास? साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, सो न्यूमरेटर में यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे साइन और साइन कैंसिल, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, सो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा 4, और 1 बाय साइन थीटा इज कोसेकेंट थीटा, 1 बाय कॉस थीटा इज सेकेंट थीटा, बेसिकली ये 4 आ गया। ठीक है जी, नाउ आपको क्या चाहिए यहाँ पे? कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इनटू सेकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, तो इसके लिए क्या करेंगे आप? दिस विल बिकम, इसको आप स्केयरिंग कर देंगे तो ये आ जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा सेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16। ठीक है जी, अब आपने वैल्यूज निकाल ली तो आप पुट कर लीजिए 3.14 अपॉन 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे? दिस विल बी 2.16 minus 4. Now 14 into 3, this will become 42 divided by 16 to 32. 32 minus 4 is 28. देखिए 14 3 जा 42, 14 2 जा 28. So this will become 3:2. So आपके पास क्या आ जाएगा रेशो? 3:2. कौन सा आंसर बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, तो जब भी आपको रेशियो जब कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो उसके अंदर आपने देखना है कि भाई जो गिवन है उससे मैं कैसे मैनिपुलेट करके, कैसे मैं रीऑर्गेनाइज करके ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगा के मैं उसको चेंज कर सकता हूँ जो हमें वैल्यू निकालनी है उसमें। ठीक है जी, तो मैंने देखा यहाँ पे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा सेकेंट स्क्वायर थीटा, सो दिस इज बेसिकली 1 बाय साइन 1 बाय कॉस, और यहाँ से आपको डिनोमिनेटर 1 बाय साइन कॉस मिल जाएगा और आपको पता है आइडेंटिटी से न्यूमरेटर में ये 1 हो जाएगा। ठीक है जी, दिस कम्स टू प्रैक्टिस। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 5k इज इक्वल टू tan थीटा एंड 5 अपॉन k इज सेकेंट थीटा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan k स्क्वायर माइनस 1 बाय k स्क्वायर। ठीक है जी, ठीक है, यहाँ पे tan थीटा है और यहाँ पे है सेकेंट थीटा, तो कौन सा एक्सप्रेशन, कौन सा आइडेंटिटी लग सकती है? सेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी k स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप ट्राई करेंगे सेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, हमें पता है कितना होता है 1। अब सेकेंट थीटा की वैल्यू क्या डाल देंगे, जाएंगे 5 बाय k का होल स्क्वायर माइनस 5k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो दिस विल बिकम 25 बाय k स्क्वायर माइनस 25 k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो दिस इंप्लाइज k स्क्वायर कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी 25 बाहर निकालेंगे तो inside you would be having 1 by k square minus
के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए एक्सप्रेशन में आपको चाहिए के स्क्वायर माइनस 1 बाई के स्क्वायर। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पे इसको माइनस बाहर निकाल लेंगे। सो दिस विल बिकम -25 के स्क्वायर माइनस 1 बाई के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से के स्क्वायर माइनस 1 बाई के स्क्वायर कितना आ जाएगा, -1 बाई 25। ठीक है जी, अब आप इस एक्सप्रेशन में वैल्यू डाल सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 कर देना है। सो रिक्वायर्ड वैल्यू इज 10 इंटू -1 बाई 25। 5 के टेबल से हो जाएगा 5 2 और यहाँ 5। सो यू वुड बी हैविंग आंसर एज -2 बाई 5। ठीक है जी, कौन सा बन जाएगा आपका ऑप्शन, ऑप्शन बी। ठीक है जी, इफ 21 tan थीटा इज इक्वल टू 20 देन 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा रेशो 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखिए सबसे पहले तो मैं tan थीटा कितना हो जाएगा 20/21। क्या होता है ये, परपेंडिकुलर बाय बेस। ट्राइंगल ड्रा कर लेंगे, अगर नहीं भी ड्रा कर पाए तो आपको पता है हाइपोटेन्यूज निकालना है। सो दिस इज 20 21 कितना हो जाएगा ये 29। कैसे 20 21 और 29 वहाँ में पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अदरवाइज आप सॉल्व कर सकते हैं। 400 20 का स्केल प्लस 21 441। सो इसका अंडर रूट ये हो जाएगा 841। सो दिस इज 29। ठीक है, नाउ 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये आपको वैल्यू निकालनी है। 1 प्लस साइन थीटा कितना हो जाएगा 20/20। यहाँ लिख देता हूँ साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो दिस इज 20/29। So I can write 20/29 minus cos theta will be 21/29 बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, एंगल जो थीटा है उसके साथ वाला बेस होता है 21/29 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 20/29 प्लस 21/29। अब आप न्यूमरेटर में क्या एलसीएम ले सकते हैं 29। यहाँ आ जाएगा 29 प्लस 20 माइनस 21। डिनोमिनेटर में भी 29 आ जाएगा एलसीएम। सो दिस विल बी 29 माइनस 20 प्लस 21। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20 माइनस 20 -1। सो दिस विल बी 28/29। डिनोमिनेटर में -20 20 माइनस 20 विल बी +1। 29 + 1 30 डिवाइडेड बाय 29। तो ये कितना हो जाएगा 28/29 इंटू 29/30 कैंसिल। सो यू विल बी गेटिंग 28/30 और 2 से डिवाइड कर लेंगे तो दिस विल बिकम 14/15। तो आपकी रिक्वायर्ड रेशो आ जाती है। आगे सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे इसको। सो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। ठीक है जी, चलिए शाबाश। इन ट्राइंगल ABC एंगल A is 90 डिग्री। सो दैट मीन्स राइट एंगल एट A। यहाँ मैं नाम A रख दूंगा, यहाँ B रख दूँ या C या B यहाँ या C डजंट मैटर। अब AB 20, BC कितना है 29। अब मेरे को बताएं, सॉरी BC ये नहीं है, BC है ये 29। ठीक है जी, सो ये कितना हो जाएगा 20 21 और 29 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। सो दिस विल बी, और आप इसको निकाल सकते हैं 841 इसका स्क्वायर माइनस 400। सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 441 विच इज 21। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आपको फाइंड आउट क्या करना है, साइन B माइनस कॉट C। साइन B मीन्स ये वाला एंगल B इसके ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 21/29 बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब कॉट C के लिए ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला बेस हो जाएगा। सो दिस विल बी कितना हो जाएगा ये कॉट ऑफ C दैट विल बी 21 कॉट C। tan C का इनवर्स है ये। सो दैट विल बी 21/20 बिकॉज देखिए tan C कितना होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। अब C के रिस्पेक्ट पे परपेंडिकुलर ये है। सो दैट विल बी 20/21। कॉट C इसका इनवर्स हो जाएगा, दैट विल बी 21/20। ठीक है जी, नाउ एलसीएम ले लेंगे। 29 2 580, 29 इसे निकाले 21 इंटू 20 माइनस 21.29। देख लीजिए 21 इंटू 20 इज 420 माइनस 21 इंटू 29 दिस विल बी 609।
डिवाइडेड बाय 580, ठीक है जी। या फिर आप इसको यहाँ पे देखिए 21 कॉमन ले लेते तो आपके पास क्या आ जाना था 20 माइनस 29। फर्दर ये कितना हो जाना था 21 और यहाँ से आ जाना था -9, ठीक है जी। तो 20 इंटू 9 इज़ 180 और ये 189, यहाँ से भी यही आएगा 189 लेकिन माइनस में ऑन 580, ठीक है जी। आगे ये देख लेते हैं कि ऑप्शंस में है, ठीक है जी, ऑप्शन सी, ठीक है जी। अगर यहाँ मल्टीप्लाई में आपको टाइम टेकिंग लगता है, देख लिया आपने 21 कॉमन है, 21 कॉमन लेके मैंने यहाँ से कर लिया, ठीक है। चलिए शाबाश। इफ 2 cos square थीटा इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, इसका मतलब तो हमें पता चल ही गया, दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट केस। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 2 थीटा प्लस कोसेकेट 3 थीटा माइनस सीकेट 2 थीटा। दैट मीन्स इस एक्सप्रेशन से मुझे पहले थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं 2 इसको लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए, या तो आप इसको क्वाड्रेटिक से सॉल्व करें, अदरवाइज यहाँ पे आप लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस विल बी 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 3 1 माइनस साइन थीटा। और देखिए 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 3/2, और आई कैन राइट साइन थीटा इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1, 2 LCM 3 minus 2, so this will become 1/2। कब होता है साइन थीटा 1/2? साइन 30 पे। टेकिंग साइन इनवर्स बोथ साइड्स आई विल गेट थीटा एज 30 डिग्री। अब आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई है, अब आप क्या करेंगे, वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। सो दैट विल बिकम tan 2 थीटा विल बिकम tan 60 डिग्री 30 into 2 प्लस कोसेकेंट 3 थीटा है, सो दैट विल बिकम कोसेकेंट 90 डिग्री माइनस सीकेंट 60 डिग्री। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, tan 60 कितना होता है √3। ना कोसेकेंट 90 के लिए साइन 90 कितना होता है, दैट इज 1, तो 1 का इन्वर्स इज ऑल्सो 1, सो दिस विल बिकम +1 माइनस सीकेंट 60। सीकेंट 60 के लिए मुझे चाहिए cos 60, ठीक है। cos 60 कितना होता है 1/2, सो दिस विल बिकम इनवर्स ऑफ दिस, सीकेंट 60 कितना हो जाएगा 2। सो अब यहाँ से आप इसको 1 माइनस 2 इज -1, सो दिस विल बिकम √3 - 1। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए स्टूडेंट्स, 2 cos थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 2 √2 इज इक्वल टू 0 वेयर थीटा इज एन एक्यूट एंगल, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। सो यू कैन राइट 2 cos थीटा प्लस 1 cos थीटा माइनस 2 √2 इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे, यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 √2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। cos थीटा जो एलसीएम में मैंने निकाला था मैंने इस साइड लेके 0 हो गया। आई कैन राइट दिस एज √2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 √2 cos थीटा। देखिए 2 फॉर्मूले का √2 cos थीटा इंटू 1 से बन गया 2ab। सो आई कैन राइट √2 cos थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ना स्क्वायर रूट इस साइड चला जाएगा तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 1/√2। ये तो आपको पता है cos थीटा √2 कब होता है, जब cos 45 sin 45 भी 1/√2 होता है। सो थीटा विल बी 45 डिग्री। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इफ सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 65/63, ठीक है लिख लेते हैं। सीकेंट थीटा दिया हुआ है हमें 65/63, किसका इन्वर्स होता है ये cos थीटा, सो दिस विल बी हाइपोटेन्यूज बाय बेस एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 कोसेकेंट थीटा माइनस cot थीटा। कैसे करेंगे सॉल्व, सबसे पहले हम ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा थीटा ABC, हाइपोटेन्यूज इज 65, दिस इज 63। अब आप मेरे को बताएं ये कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 16 आ जाएगा यहाँ पे, बिकॉज 16, 63 एंड 65 फॉर्म में पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। नहीं आपसे अगर आपको याद है, बट याद रखना चाहिए आपको, तो आप क्या करेंगे, AB स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज माइनस BC स्क्वायर,
तो ये कितना हो जाएगा 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर, और आई कैन राइट 65 प्लस 63, 65 माइनस 63, तो ये कितना हो जाएगा 128.2। अब इसको फैक्टर निकाल लीजिए। देखिए 2⁵ इज 32, 2⁶ 64, 2⁵ 128, so this will come 2⁵ into 2 और 2⁵8। जब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा, ए बी निकालूंगा, सो दैट विल बी √2 2⁵8 विच विल बिकम 2⁴, सो दिस विल बी 16। ठीक है जी। नाउ 8 कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा किसका इन्वर्स होता है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं। कोसिकेंट थीटा विल बी इन्वर्स ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो दिस विल बी हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, और आई कैन राइट 65/16। कॉट थीटा, कॉट थीटा किसका इन्वर्स होता है, टेन थीटा का। टेन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, सो दिस विल बी बेस बाय परपेंडिकुलर, और 63/16, सो आई कैन राइट हियर 65/16 माइनस 63/16। 16 आपका एलसीएम आ जाएगा, 8 बाहर है, सो दिस विल बी 65 माइनस 63, सो दिस विल बी 2। 8 to 16, so this will give you 1, और ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए। शाबाश। इफ cot थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cot थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू k + 1 अपॉन 1 माइनस k, वेयर k इज नॉट इक्वल टू 1। देखिए ये स्पेसिफिकली क्यों गिवन है कि k नॉट इक्वल टू 1, बिकॉज जब मैं डिनोमिनेटर में k की वैल्यू 1 डाल दूंगा तो दिस विल बिकम नॉट डिफाइंड, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। आपको k की वैल्यू निकालनी है। कोसेक साइन थीटा, सेक थीटा, cos थीटा। देखिए अभी तो अप्रोच पता नहीं है, बट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस cos थीटा, डिवाइड किसे कर देंगे दोबारा से, cos थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है जी। अब आप देखिए cos थीटा दोनों से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन निकल सकता है, सो आई विल बी लेफ्ट विद 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा कॉमन, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आप एलसीएम ले लेंगे, सो दिस विल बी 1 प्लस साइन थीटा अपॉन क्या आ जाएगा नीचे, साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। अब आप डिनोमिनेटर को इन्वर्स फॉर्म में ऊपर लिख देंगे, सो दिस विल बिकम 1 प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा। दिस गेट्स कैंसर, सो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब आप देखिए इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे, सो दिस विल बी k + 1 अपॉन 1 माइनस k की फॉर्म में। सो इसके लिए आप क्या करेंगे, नीचे, ठीक है, अब ऊपर इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज आई कैन राइट दिस एज साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। प्लस में रीअरेंज करने में तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, हमने बस साइन थीटा को पहले लिख दिया कि वो इस फॉर्म में आ गया। अब आप देख लीजिए k को कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू साइन थीटा। ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। लास्ट में आपको वही सेम लेक्चर रिपीट करूँगा। 8th 9th 10th की मैथ्स की बुक जरूर पढ़ें, और दैट टू बिटवीन एक्सरसाइजेस जो रिटर्न मटेरियल है विद एग्जांपल्स टू गेट बेटर कंसेप्ट्स। ठीक है जी। और एक चीज़ मैं आपसे आज बात करूँगा कंसिस्टेंसी पे। बच्चे क्या करते हैं, एक दिन 4-5 घंटे पढ़ लिया, एक दिन कुछ नहीं पढ़ा। रोज़ की आपने रूटीन रखनी है कि मैथ को आपने इतना डिवोट करना है टाइम। ठीक है जी। मैं इतनी सिंपल और बेसिक वीडियोस बनाता हूँ कि जिन बच्चों को 8th 9th 10th का मैथ भूल गया है, या फिर जिन्होंने ऑनेस्टली उस टाइम में तैयारी नहीं की है, अच्छे से नहीं पढ़ा है, उनको भी ये कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए। ठीक है जी। बाय बाय, टेक केयर।